अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सऊदी वीज़ा ब्लैक लिस्ट कवानीन के बारे में और अगर आप ब्लैक लिस्ट सऊदी अरबिया में हो गए हैं तो दोबारा आप कैसे सऊदी अरबिया जा सकते हैं, उम्रा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि उम्रा पे भी आप ब्लैक लिस्ट ऑटोमेटिक हो जाते हैं। सऊदी अरब में ब्लैक लिस्ट होने की मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। सऊदी अरब का जो लेटेस्ट कानून है वो ये कहता है कि जो भी सऊदी अरबिया से डिपोर्ट होता है, मतलब अगर आपका इकामा एक्सपायर हो चुका है या हरूब था आपके ऊपर, या कंपनी रेड कैटेगरी में चली गई है, या आपका कफील मर गया है, या लापता हो गया है, या इकामा शुरू से ही आपका बना नहीं है, आप वहां पे रहे हैं, या आप अपने पेशे के अलावा कोई और काम करते रहे हैं, या किसी दूसरी कंपनी में काम करते पकड़े गए हैं, इस तरह कोई भी कंडीशन हो सकती है, आप ऑटोमेटिक ब्लैक लिस्ट हो सकते हैं। आपको पता भी नहीं होगा कि आप ब्लैक लिस्ट हो गए हैं। पता तब चलता है जब दोबारा वीजा अप्लाई करते हैं। तो इसी तरह एम्बेसी से आपकी रिजेक्शन आती है तो आपको पता चलता है कि हम ब्लैक लिस्ट थे। इसी तरह छुट्टी वालों पर 3 साल तक फिक्स बैन लगा होता है। जो लोग छुट्टी पर पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश अपने कंट्री में वापस आते हैं, दोबारा वो सऊदी अरबिया नहीं जाते, उन पर ऑटोमेटिक 3 साल का बैन लग जाता है। वो 3 साल के लिए सऊदी अरबिया में नहीं जा सकते। याद रखिएगा, इस तरह की मालूमात आपको कहीं से भी नहीं मिलती। इसके लिए सिंपल आपने मतार पेपर होता है जिसको मरहल पेपर भी बोलते हैं और मनहल दुखूल पेपर भी बोलते हैं, इससे आपको पता चलता है कि आप ब्लैक लिस्ट है और इस पर आप वर्क वीजे पर तो बिल्कुल भी नहीं जा सकते। आप लाइफ टाइम वर्क वीजे के लिए बैन हो जाते हैं। लिहाजा आप भूल जाएं कि आप लाइफ टाइम सऊदी अरबिया में जाकर काम कर सकते हैं। और इसके साथ साथ याद रखिएगा, उम्रा और हज का वीजा भी नहीं लगवा सकते। 10 साल के लिए इस पर भी बैन हो जाते हैं। अब काफी लोग कहते हैं हम वर्क वीजे पर तो बैन है, हम उम्रा पर क्यों नहीं जा सकते, हज पर क्यों नहीं जा सकते। तो ये सऊदी कवानीन है जो उन्होंने बना दिया है, वो उनका लागू कर दिया गया है और वो अपने कानून पर अमल दरामद करते हैं। हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। याद रखिएगा कि सिर्फ एक ऐसा वीजा है, एक ऐसा रास्ता सऊदी अरबिया ने छोड़ा हुआ है जिसके ऊपर आप उम्रा कर सकते हैं, सऊदी अरबिया में जा सकते हैं। अदरवाइज कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जिस पर आप सऊदी अरबिया जा सके। दूसरों को भी बताइएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा। वो ये रास्ता है कि आप विजिट वीजा लगवाकर सऊदी अरबिया में जा सकते हैं। विजिट वीजे का आपको ये बेनिफिट होगा कि विजिट वीजे पर उम्रा करने की भी इजाजत होती है, सैरो सियाहत करने की भी इजाजत होती है, वहां पे कोई शादी ब्याह कोई फंक्शन अटेंड करना उसकी भी इजाजत होती है। तो सऊदी अरबिया ने ये कानून रखा हुआ है कि अगर आप वर्क वीजे पर बैन है तो लाइफ टाइम के लिए आप सऊदी अरबिया वर्क वीजा नहीं ले सकते, ना हज वीजा ले सकते हैं, ना उम्रा वीजा। अगर उम्रा वीजा पर चले भी जाते हैं, मिल भी जाता है, तो मोस्टली चांसेस है कि सऊदी अरबिया के एयरपोर्ट से आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। अगर कोई वहां पे इमिग्रेशन ऑफिसर अच्छा होगा तो वो आपको जाने देगा, वो आपकी किस्मत अच्छी होगी तो आप चले जाएंगे। अदरवाइज मोस्टली ये होता है कि आपको सऊदी अरबिया के एयरपोर्ट से ही डिपोर्ट कर दिया जाता है। लेकिन अगर आप विजिट वीजा लगवाकर सऊदी अरबिया चले जाते हैं तो विजिट वीजा लगवाकर जाने वालों पर कोई भी पाबंदी नहीं है। चाहे आप ब्लैक लिस्ट है, चाहे आप पर बैन लगा हुआ है, चाहे आप पर हरूब है, या चाहे आपको जुर्माना है, आप सिंपली किसी भी कंट्री से है, आप विजिट वीजा लगवाकर सऊदी अरबिया जा सकते हैं और सऊदी अरबिया के किसी भी शहर में आप लैंड कर सकते हैं। आप बार बार उम्रे की अदायगी कर सकते हैं, आप सऊदी अरबिया को घूम फिर सकते हैं। कोई बीमार है तो उसकी तीमारदारी कर सकते हैं, कोई शादी ब्याह का, कोई बर्थडे का, किसी भी किस्म का कोई फंक्शन है, कोई मीटिंग अटेंड करनी है, वो आप कर सकते हैं। सऊदी अरबिया का लॉ कहता है कि विजिट वीजे वालों पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं, वो विजिट वीजे पर जाकर विजिट वीजा के अकॉर्डिंग, मेरे ख्याल से सिर्फ हज आप विजिट वीजे पर नहीं कर सकते, बाकी आप तमाम तर काम सर अंजाम दे सकते हैं। इवन के वहां पे आपकी अगर फैमिली रहती है तो उनके पास भी आप वहां पे क्याम कर सकते हैं। याद रखिएगा कि विजिट वीजा 90 डेज का होता है, 3 महीने तक आप सऊदी अरबिया में क्याम कर सकते हैं। ये वीजा हासिल करने के बाद एक तो आप 3 महीने के अंदर अंदर सऊदी अरबिया जा सकते हैं, मतलब वीजा की वैलिडिटी 3 मंथ होती है। दूसरा पीरियड ऑफ स्टे भी 3 मंथ का होता है कि आप 3 महीने के लिए सऊदी अरबिया में क्याम कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा रास्ता है उन लोगों के लिए जो ब्लैक लिस्ट है, जिन पर पाबंदी है कि वो उम्रा के लिए किस तरीके से सऊदी अरबिया जा सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दूसरों तक शेयर करें, नए आने वाले वीजा वाले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि तमाम तर मालूमात सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।